बिल्कुल शफात। अगर अब हम तालीम के मैदान से निकलते हैं और तालीम के मैदान से हम आपको लिए चलते हैं सियासी मैदान में, मुल्क में जैसे हम हर रोज़ बात करते हैं कि दर्जा हरारत तो गिरता जा रहा है, लेकिन सियासी पारा आजकल बहुत ज़्यादा हाई है। नाराज़ियों का सिलसिला जारी है। पीडीएम का एहतजाज जारी है, तो पीडीएम के एहतजाज से अगर बाहर निकलते तो देखते हैं कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत से नाराज़ है। पहले हमने देखा कि काफ लीग वो हुकूमत से नाराज़ है, और उसके बाद अब एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो मैदान में आ गई है। कल जी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने कल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारा वादा था कि हुकूमत गिरने नहीं देंगे, हमने अपना वादा पूरा किया, अब हुकूमत भी वो वादे पूरे करे जो कि उन्होंने हमसे किए थे। जी जनाब, ये सारी सूरत हाल जो है वो तो आपने सामने कल देख लिया। हुकूमत की ऑलरेडी एक पार्टी जो है वो नाराज़ हो चुकी हुई है, दूसरी पार्टी भी अब नाराज़ हो गई है, तो ये नाराज़ियाँ चलती रहती हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि जी वफाकी हुकूमत ने एमक्यूएम के खदशात के बावजूद मरदमशुमारी को मंजूर कर लिया, इसके बाद हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे लिए ज़िंदगी और मौत के मसले से बढ़कर है। सिंध के शहरी इलाकों के लोग मायूस हो चुके हैं। मरदमशुमारी ने सिंधु देश पर मोहर लगा दी है, सिंधु देश बन चुका है, बस ऐलान बाकी। तो जनाब ये सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में आपने देख लिया कि एमक्यूएम एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ दे चुकी है। इसी हवाले से एमक्यूएम के रहनुमा अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अमीन भाई में वक्त देने के लिए। ये आपने बात कही है कि जी जो ये मरदमशुमारी का मसला है ज़िंदगी और मौत से बड़ा मसला है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, क्या लाएअमल है? क्या हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाएगी? देखिए शफात, एमक्यूएम एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अपनी सियासी जद्दोजहद करती है। और देखिए मेरा ख्याल है कि किसी भी चीज़ की मुखालफत के मैं समझता हूँ कि 3-4 मुख्तलिफ असूल होते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कैबिनेट में बड़े खुलकर जब सेंसस की अप्रूवल की बात हुई, 2017 सेंसस के अप्रूवल की बात हुई, हमने खुल के मुखालफत की और हमने 3 चीज़ें काम में रखी। नंबर 1 कि 2017 के सेंसस को मुस्तरद करती है। नंबर 2 हमने मुतालबा किया, एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि 2023 में जब जनरल इलेक्शन होने जा रहा है उससे पहले सेंसस का इनेकाद किया जाए। और नंबर तीसरी पॉइंट क्या दिया हमने, तीसरी अर्ज़ ये की कि किसी भी सूरत में 2017 के सेंसस की बुनियाद पर कोई भी डिलिमिटेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, चूँकि अब आप हम दोबारा से कोशिश करते हैं कि हम रब्ता कर सकें, हमारा रब्ता बहाल हुआ। जी अमीन भाई प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि 4 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। नंबर 1 कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मीडिया के सामने अपने मौक़िफ़ का बयान रख करना, मैं समझता हूँ एमक्यूएम कर रही है। नंबर 2 पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करना। यस, एमक्यूएम ने मेरा ख्याल है कि हर मौके पे करारदाद और एडजमेंट मोशन पेश किया और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती चली है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या की एमक्यूएम पाकिस्तान ने, अदालत में जाना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एमक्यूएम पाकिस्तान ने सेंसस के खिलाफ पिटीशन दायर की हुई है। अब चौथा मरहला शुरू होता है कि अब सेंसस अप्रूवल हो गई है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान यकीनन अब हमेशा माजी में इसका तर्रा इम्तियाज रहा है कि अपने वोटर, अपने सपोर्टर और अपने कारकुनान की सोच के मुताबिक आगे बढ़ती है। यस, कल खालिद मकबूल सिद्दीकी और मैंने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और आज एमक्यूएम की राब्ता कमेटी दोपहर 1 बजे दोबारा बैठेगी, वहाँ भी मशावरत करेगी और फैसला करेगी कि हमें मुस्तकबिल के लिए किस तरह आगे बढ़ना। और जिस तरह आपने कहा कि खालिद मकबूल भाई ने कहा कि बिल्कुल हमारे लिए ये सियासी जिसे कहते हैं मौत और मुस्तकबिल का दारोमदार है। बिल्कुल। अच्छा अमीन भाई, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी है, ये बताएं कि काबीना में जो आपने एक इख्तलाफी नोट लिखा है, क्या आपको लगता है कि उस इख्तलाफी नोट से जो आपके वोटर्स की ग्रीवेंसेस हैं वो आप ख़त्म कर पाएंगे? देखिए मदिया, जिस तरह मैंने कहा कि जमहूरी तरीक़ेकार है, डेफिनेटली 3 चीज़ें थी कि क्या मैं जब ये सेंसस की अप्रूवल हो रही थी खामोश बैठा रहता, क्या मैं उसके ऊपर सपोर्ट करता या मुखालफत। तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने तीसरा और आखिरी तरीक़ेकार अपनाया कि बड़ी शद्द-ओ-मत के साथ उसकी न सिर्फ ज़बानी मुखालफत की बल्कि अपना एक सख्त किस्म का डिसेंटिंग नोट भी जमा कराया। मैं ये बात वाज़ा कर दूँ, चूँकि आपका चैनल पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है कि ट्रस्ट मी, डिसेंटिंग नोट किसी भी यानी कि 70 साल तारीख में काबीना में पहली दफ़ा जमा कराया गया। तो हम तो एक्सट्रीम स्टेप तक गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कराची के अवाम का, हैदराबाद के अवाम का मुकदमा बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। अमीन भाई, आपने कल बयान भी आया जब खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई बात कर रहे थे, उन्होंने सिंधु देश की बात की,
ये एक ऐसा सूबा है, और कराची खासतौर पे एक ऐसा शहर है, इसमें सिंधी भी हैं, इसमें गुजराती भी हैं, इसमें पंजाबी भी हैं, इसमें हज़ारा स्पीकिंग, इसमें पश्तो बोलने वालों की सबसे बड़ी आबादी मौजूद है। यानी पेशावर शायद की आबादी जो है उसमें पश्तो स्पीकिंग कम है, कराची में ज़्यादा है। इस सारी एक जो कराची की एक पूरी जो सोसाइटी है, एक पूरा जो कराची का बुके है, उसके अंदर सारी कौमियतें आबाद हैं। फिर उसमें सिंधु देश की जब बात की जाती है तो डेफिनेटली ये सियासी टेम्परेचर भी गरमाएगा और ये बात जल्द से जुलूस से आगे भी जाएगी। साथ ही कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी सड़कों पे आने का ऑप्शन भी मौजूद है। क्या देख रहे हैं हम आगे फ्यूचर? देखिए, हमने बड़ी साफगोई से काम किया है, हमें इस बात का अंदाज़ा है और हम तो वेलकम करते हैं कि शहर में अगर सिंधी, पंजाबी, पख्तून, बलोच, कश्मीरी, गिलगित, और मज़े की बात है कि तमाम लोग हमारे मेंबर हैं और ऐसे पार्टी के मेंबर है, बल्कि कोई यूसी चेयरमैन बना है, कोई वाइस चेयरमैन बना है, कोई रुकन कौमी असम्बली बना, कोई आज भी हमारे पास सेनेटर मौजूद है। तो हम तो इस शहर में रहने वाले तमाम लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन एमक्यूएम क्या कहती है? एमक्यूएम में मुतालबा करती है कि अगर 3 लाख पिछले 10 साल में लोगों को नौकरियां दी गई हैं, उन 3 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 कराची के अवाम को दी गई, तो कराची का नौजवान, कराची के लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? वो एमक्यूएम के पास आते हैं क्योंकि एमक्यूएम इसकी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इसी तरीके से अगर हम आज के दिन अगर 26 डिप्टी कमिश्नर को देख लेते हैं, 26 SSP को देख लेते हैं, तो हमें क्या नज़र आता है कि सब के सब एक मखसूस ज़बान बोलने वाले हैं। हाँ, आज मेरा नौजवान या मेरी बुजुर्ग या मेरी ख़वातीन अपने अपने काम के सिलसिले में सिंध सेक्रेटरीट जाते हैं तो उनको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आता है, एक मखसूस ज़बान बोलने वाले मौजूद हैं। तो ये सवाल तो क्वेश्चन मार्क तो उठेगा। हमारा क्या मुतालबा है कि 40% कोटा जो शहर सिंध का बनता है उसे हर सूरत में दिया जाए, और इसके लिए हम कोर्ट में भी मौजूद हैं, उसको हर सूरत में दिया जाए। साथ में जैसे भी अमीन उल हक साहब कह भी रहे थे कि वो बहुत बड़े कराची के स्टेक होल्डर्स है, तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी वही कराची में उसमें करी, सबसे ज़्यादा सीटें उन्होंने जीती हैं, तो उनके लिए भी बहुत होगा कि अगर जो सेंसस के मामला हैं इसको कंसेंसस के थ्रू जो है वो हल कर लिया जाए। खैर जी, जहाँ पर ये नाराज़ है वहीं पर हुकूमत की जानिब से कोशिश भी की जा रही है उनको मनाने की, और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब मौजूद हैं। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये बताइएगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान का शिकवा है कि खदशात के बावजूद मरदमशुमारी को आप मंजूर किया गया, जबकि वज़ीर आज़म ने एक वादे पर भी अमल नहीं किया। क्या वाकई ऐसा है, कोई वादा अभी तक निभाया नहीं है? देखें, एमक्यूएम हमारी अहम तरीन इत्तेहादी है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी रहेगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप देखें तो हर सूबे से हमें नुमाइंदगी मिली है और हमने हमेशा फेयर एंड फ्री मरदमशुमारी की भी बात की है, और इंशाअल्लाह ताला हम इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। और आपने माजी में भी देखा है, इत्तेहादी और जो इत्तेहादी हुकूमतें हैं उनमें तहफ़्फ़ुज़ात या नाराज़गियाँ हो जाती हैं और वो दूर कर दी जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम के साथ मिलकर हमने कराची पैकेज पे भी काम करना है और बिलखसूस सिंध के अंदर डेवलपमेंट के लिए इंशाअल्लाह ताला हम मिल के काम करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग भी मौजूद थी और कोर्ट की डायरेक्शन भी मौजूद थी, इसलिए इंशाअल्लाह ताला इनके साथ मुज़ाकरात भी होंगे और इनके साथ हमारी टीम भी मुलाकात करेगी। उस्मान साहब, ये मसला है कि हम नाराज़ हो रही है कि अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मरदमशुमारी पे उनकी बड़ी दुखती रग थी जिसको ऊपर फाइनली जो है वो इंडोर्स कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि कैसे इनको वापस लाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा इनको? देखिए, इंशाअल्लाह ताला जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था, एमक्यूएम हमारे अहम तरीन इत्तेहादी है और हम इनकी नाराज़गी दूर करेंगे, इनके मुतालबात सुने भी जाएंगे और अपने तमाम जो हमने इनके साथ मुआहदा भी किया है उसकी भी पासदारी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि सिंध के अंदर बिलखसूस अगर हम मिल के काम करना चाहते हैं उसके, और जिस तरह पीपल्स पार्टी आप देख रहे हैं, जिस पूरे तरीके के साथ पीपल्स पार्टी ने सिंध का एहतसाल किया, NFC अवार्ड ले जाने के बाद बिल्कुल कोई कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं है। और बिलखसूस कराची पैकेज में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर से उठाना चाह रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट से किसी किस्म का ताउन नहीं हमें मिल रहा। तो इस वक्त मैं समझता हूँ हमें इत्तेहाद को मजबूत करने की ज़रूरत है और जिस किस्म के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं एमक्यूएम को, वो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में एड्रेस भी किए जाएंगे और दूर भी किए जाएंगे। मान लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने कहा कि आप इत्तेहादियों को वापस लेके आएंगे, आप उनको जो है अपने हुकूमत का अहम हिस्सा समझते हैं, उनको अलग नहीं करेंगे। लेट्स बिलीव। बड़े पुरुमीद नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।